नमस्कार साथियों और एवं मेरे प्यारे योद्धाओं, क्योंकि आप जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जामिनेशन है वो युद्ध ही है। इस युद्ध में कंसंट्रेशन का बड़ा भारी रोल रहता है। अगर आप कंसंट्रेट होके जब तक दृढ़ निश्चयी के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपको विजय नहीं मिल सकती इस युद्ध में। और जैसे कि बहुत सारे कारण होते हैं, आपको पता है कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स में या एग्जामिनेशन में फाइट करने का निर्णय इसलिए लिया कि भैया किसी ने कहा था, मेरा दोस्त कर रहा है, या मेरे पापा की विश है, या फिर मैं अगर ये यूपीएससी फाइट करूंगा तो समाज में लगेगा कि हाँ भाई कुछ करा, भले होना या ना कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और लक्ष्य आपने क्रिएट कर लिया तो कंसंट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन का जो दुश्मन है वो है आपका मोबाइल। बिल्कुल, अगर आपने वो मोबाइल को आज 2023 में सबसे ज्यादा उपयोगी चीज अगर कुछ है तो वो है मोबाइल। अगर आप सही तरीके से उपयोग करते हैं, और अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन विद्यार्थियों का अगर कोई है तो वो है मोबाइल। सोच के देखिए, सुबह उठते हैं, अगर आप गांव देहात के एरिया में हैं या आप शहर में रह रहे हैं तो कमोड पर बैठ के पहले मोबाइल ही चलाएंगे सबसे पहले, और आप वहीं से आपके दिमाग को मोबाइल ने कब्जे में रखा हुआ है। और कुछ फालतू टाइप के गेम्स, पबजी, मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजों का कोई स्थान नहीं होता। और आप युद्ध में हैं तो आपको तो अपने वेपन्स को रेडी करना चाहिए, अपनी नॉलेज स्किल्स पे बात करना चाहिए। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सुबह उठ के मोबाइल से और अंत करते हैं मोबाइल के साथ। और हर 2 मिनट में 5 मिनट में मोबाइल पे एक मैसेज आएगा तो उसको चेक करना है, और चेक करने के चक्कर में हमारा 10 मिनट खराब होता है। और इसी के साथ साथ रील्स, चलो मैं 2 रील्स देख लेता हूँ, एक ब्रेक ले लेता हूँ, कभी 2 रील तो होती नहीं है। लाइन लगा के 10, 20, 50, 25, एक एवरेज स्टडी को देखा जाए तो हर भारतीय करीब करीब रील्स में, जो लोग यूज करते हैं मोबाइल, करीब करीब 1 घंटा अपना रील्स अकेले में इस समय पे अपना वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए तो ये वेस्टेज ही है। तो मोबाइल का अच्छा उपयोग भी है और बुरा उपयोग भी है। अगर मनस्थिति किसी की जानना है तो आप देखिएगा, किसी को कह दीजिए कि किताब पढ़ के दिखाइए, एक किताब दे दीजिए उसको। अगर वो किताब में अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो होगा, स्वाभाविक होगा, वो 15 मिनट बाद अपने आप उसे झपकी लगने लगेगी, 15 मिनट बाद झपकी लगने लगेगी। और अगर वो इंटरेस्ट, अगर दिमाग ग्रैस्प करने लगे तो वो पूरी किताब आराम से पढ़ सकता है। तो किसी की भी कंसंट्रेशन पावर अगर चेक करना है, उसको बोल दीजिए कि किताब पढ़ के दिखाइए, और इसका पूरा आप तो उसमें समझ में आ जाएगा इनका कंसंट्रेशन पावर कैसा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, आपसे निवेदन है, इस मोबाइल का उपयोग सदुपयोग करें। क्योंकि मैं जैसे करा, मैंने जैसे, क्योंकि हम लोगों के समय तो उस समय पे इतना ज्यादा मोबाइल नहीं था, लेकिन आज भी हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर हमें पढ़ना है या कोई पर्टिकुलर मुद्दा पढ़ना है, 2-4 लेक्चर सुन लीजिए अच्छे प्रोफेसर्स के, है ना, उसको आप सुन के आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप लोग भी इसको बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के, अच्छे मोटिवेशन सीरीज देख के, और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पावर करके। मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन जो होती है वो एनलाइटमेंट के लिए होती है, मतलब जागरण, आपका माइंड को एनरिच करने के लिए। एजुकेशन का मतलब जॉब नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन ये तो हमारे देश में है कि एजुकेशन का मतलब जॉब है, लेकिन अगर आप दूसरी डेवलप्ड नेशंस में जाएंगे, वहां पे एजुकेशन का मतलब होता है एनलाइटमेंट, मतलब माइंड को खोलना, आप सोचने समझने की शक्ति को जागृत करना। जब ये शक्ति अगर जागृत हो गई आपकी, तो आपको एग्जाम फाइट में टॉप बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरी ये बात आपको समझ में आई है, मोबाइल का सदुपयोग करना कैसे आपको प्रारंभ करना चाहिए, और अच्छा लगा है ये वीडियो पालक और अभिभावक के साथ साथ विद्यार्थियों सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कृपया इस बात को सोचिएगा, समझिएगा, और अंत में आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। शुक्रिया, विजयी भव।